हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सभी को उज्जवल क्लासेस की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की ईवीएस बुक में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ईवीएस के 5 भाग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके बढ़ाएं। बच्चों को जानवर के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए उस पर चर्चा की जा सकती है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों में या फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चे से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधियां कराएं, जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यहाँ बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहन में आए बदलाव को समझने में सहायता करेगी। किताब में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बीच के अंतर को पहचान सके। तो दादा दादी के ज़माने में क्या था, अभी क्या है, इसके अंतरों में समझ सके, बच्चे पहचान सके इसके अंतर को। यहाँ पर ये बात कही गई है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि पेडागोगी में ये सब प्रश्न आते हैं। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टीन के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिए बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेल के डब्बा बनाने के लिए हमें माचिस का डब्बे का, जो खाली माचिस की डब्बे होती है, उससे हम ट्रेन का डब्बा बना सकते हैं और बोतल की ढक्कन से हम उसके पहिए बना सकते हैं। ये क्रियाकलाप करने को बच्चे को कह सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। चित्र की मदद से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। तो चित्र की मदद से आपातकालीन जो घटनाएं होती हैं उस स्थितियों पर हम चर्चा कर सकते हैं, बच्चे के साथ कर सकते हैं। तो इससे उसमें आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति जागरूक होंगे बच्चे। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। तरफ बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। अध्याय 12 काम अपने अपने। यहाँ पर इस चैप्टर का शीर्षक है काम अपने अपने। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उसमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों को चित्र ध्यान से देखने को और समझने की कोशिश करने के लिए कहा जाए ताकि चित्र अवलोकन का कौशल विकसित हो सकता है। कोई जैसे कि कहानियाँ दी जाती है, चित्र दे दिया जाता है, कोई मेले का चित्र दे दिया जाता है और बच्चे को वहाँ पर चित्र देख करके स्टोरी या लिखना होता है। तो उसमें अवलोकन करके लिखा जाता है। तो चित्र अवलोकन कौशल का विकास होगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। यहाँ पर कहा गया है बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है कोई भी काम
छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा होगा। अब यहाँ पर ये कहा गया जेंडर विषमता, मतलब मैं लड़का हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ये काम लड़कियाँ करेंगी। तो इस तरह की, खाना बनाना लड़कियों का काम है, लड़कों का नहीं है, कि मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं। तो इस तरह की यहाँ पर बातचीत कारणों पर, उनके कारणों पर बातचीत या चर्चा की जा सकती है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अध्याय 13 छू कर देखें। देखते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। छू कर देखें। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है आँख मिचौली। समूह में एक बच्चा अपनी आँखों पर पट्टी बांधे, फिर बाकी बच्चे एक एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आए। आंखें बंद किया बच्चा दूसरे पर हाथ फेरकर उसे पहचानने की कोशिश करे। ध्यान रहे कोई आवाज़ ना करे। क्यों? इसी तरह बारी बारी सभी बच्चों की आँखों पर पट्टी बांधो ताकि वे दूसरे बच्चों को पहचानने की कोशिश करें। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्या को बेहतर समझते हैं। जिस परेशानी में अगर हम कभी नहीं फंसे हैं तो उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए इस बच्चे को दूसरे की परेशानियों को, समस्या को समझने के लिए स्वयं को उस परिस्थिति में रख करके उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आओ ब्रेल लिपि के बारे में जानें। तुमने देखा कि रवि भैया एक खास तरह की किताबें ही पढ़ सकते हैं। ये किताबें कैसे बनी, इसके बारे में पहले किसने सोचा होगा। आओ इस ब्रेल के बारे में कुछ बात जानें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्रेल लिपि का इमेज है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कितने बिंदुओं पर आधारित है तो आप देख सकते हैं यहाँ 6 बिंदुओं पर आधारित है। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आँखों में चोट लग गई और आँखें खराब हो गई। उसे आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, 5, 3, 6। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 6 बिंदुओं पर आधारित हो। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे उसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा लिखी जा सकती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे को वास्तविक ब्रेल लिपि का शीट दिखाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।